वन ऑफ, वन ऑफ में। चलो तो एक बार जल्दी से शेयर मार दो सारे के सारे फटाफट अपने अपने ग्रुप में, और लाइक तो खैर करना ही मत, है ना। टाइप 10। तो टाइप 10 क्या है बच्चों, आ जाओ जल्दी से, टाइप 10 के बारे में पढ़ लेते हैं। सुनो ध्यान से। मान लो मैंने आपसे कहा कि ये बहुत सारे लड़के हैं, और मैंने कहा इन लड़कों में से एक लड़का, कितना मैंने बाहर निकाला, एक। बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से एक, तो मैं एक का जिक्र कर रहा हूं, तो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब आ जाओ इधर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। आप कहोगे सर प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि हम ज्यादा में से एक निकालते हैं, कभी भी एक में से एक नहीं निकाला जाता, ज्यादा में से एक। तो इसीलिए वन ऑफ, ऑफ लगते ही ज्यादा में से एक, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल या प्रोनाउन प्लूरल। लेकिन नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, बट वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। क्यों होगी, क्योंकि आप ज्यादा में से एक को निकालकर एक का जिक्र कर रहे हो। वर्ब में जिसका भी जिक्र होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो जिक्र यहां प्लूरल का नहीं है, जिक्र किसका है, वन का है। तो जैसे पहला एग्जांपल, वन ऑफ माय बैड हैबिट्स, तो उसकी हैबिट्स कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, प्लूरल। लेकिन उनमें से कितनी आदत की बात कर रहा है, एक आदत। तो एक आदत क्या है, तंबाकू खाना, पान बाहर। तो इसीलिए वन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इज। हाँ, ये विमल वाला है। ठीक है भाई। तो वन ऑफ माई बैड हैबिट्स, बहुत सारी आदतों में से एक आदत है उसकी तंबाकू चबाना। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। पहला एग्जांपल मैंने कर दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। 3, 4, 2 तुम्हारे हवाले। सर एनडीए 2022 में इस पे कॉन्सेप्ट आया था बेटे, हर एग्जाम में आएंगे, दिक्कत मत लो। डेमोलिश आया था, तुम पढ़ते रहो और आके मुझे बस बताते रहना कि इस पे ये आया था, उसमें वो आया था। मेहनत करना मेरा काम है और उसे एग्जीक्यूशन में लाना तुम्हारा काम है। देखो, दैम मतलब बहुत सारे, उनमें से एक, उनमें से एक। तो एक के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, हैज। अब मुझे बताओ, उनमें से एक ने अपना काम जो है कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा, ये थर्ड फॉर्म आनी थी, कंप्लीटेड। उनमें से एक ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। कितनों ने नहीं किया है, बहुत सारों ने या एक ने, तो आप कहोगे सर एक ने नहीं किया है, तो एक के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, हिज आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में भी गड़बड़ होती है, सॉरी रिलेटिव कह रहा हूं, एडजेक्टिव में भी गड़बड़ होती है। कई बार बच्चे दैम को देखकर देयर ठोक देते हैं वहां पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कितने हैं, बहुत सारे, प्लूरल, और उनमें से एक। तो एक क्या हो गया, सिंगल, और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इज होगा। कट आउट फॉर दिस, कट आउट का मतलब होता है योग्य, एलिजिबल। उनमें से एक योग्य नहीं है इसके। ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं, बहुत सारी, बहुत सारी लड़कियों में से एक, बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज। और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा आगे, एक लड़की। तो पहली बात तो हिज नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया यहां पर, हिज ऑब्लिक देयर ऑब्लिक हर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका हर। क्योंकि आप लड़कियों में से एक निकाल रहे हो, तो लड़कियों में से लड़का थोड़ी निकल जाएगा, लड़कियों में से एक क्या निकलेगा, गर्ल निकलेगा। हर होम सो फार। हाँ, लेकिन पेपर में ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सर इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि इसमें कौन आ चुका है बीच में? इसमें आ चुका है रिलेटिव प्रोनाउन। ये शहंशाह बादशाह इसमें आ चुका है, और बादशाह बीच में आते ही दिक्कत पैदा कर देता है। ठीक है, क्या दिक्कत पैदा करेगा? आप ध्यान से देखना जरा। दिक्कत ये पैदा होगी कि अभी तक तो तुम वन ऑफ खेल खेल रहे थे, अब तुमने इसमें क्या देखना है सेंटेंस में? हु, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कैसा है? प्लूरल है। तो आगे भी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। तो बच्चे जो रटके जाते हैं ना वन ऑफ का रूल, वो क्या कहते हैं? सर वन है यहाँ पे, तो वन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, एक बार समझा दो। तो मैं समझाता हूं, देखो। वो कहता है वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों में से एक कौन है? गीता। तो गीता को तो उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन जो गीता एक निकाली है उसके अकॉर्डिंग इस भी तो लगा रखा है उसने। जिसको निकाला उसको कर तो दिया उसने। यहां पर लड़कियों में से एक कौन है? गीता। लेकिन वो कह रहा है कौन सी लड़कियां? तो आगे जो जिक्र है वो बच्चे गर्ल्स का है, गीता का नहीं है। पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में, जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से एक कौन है? गीता। तो हु के बाद जो डिस्कशन हुआ है वो गीता का नहीं हुआ है, गर्ल्स का हुआ है। जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, तो लड़कियों ने तो बहुत सारी ने किया है, उनमें से एक एक कौन है? गीता है। और गीता के अकॉर्डिंग तो वो वर्ब लगा चुका है। तो यहां सारा खेल रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। तुम्हारा दुश्मन ही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आंसर हैव हो जाएगा। तो ये आपको जो वन ऑफ का दूसरा केस है ना, ये दूसरे केस में आपका दुश्मन कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब मैं आपको अगला एग्जांपल दिखा देता हूं, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। चलो फटाफट जल्दी से। और बता दो एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2022। यूं तो ये सब में ही आता है वन ऑफ का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वोकैबुलरी की पुरानी वीडियोस क्यों नहीं मिल रही हैं? वोकैबुलरी की पुरानी वीडियो हो या ग्रामर की पुरानी वीडियो हो, आपको पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको सिलेबस बाय करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे 499 में। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है पुरानी और नोट्स सारे लेने हैं, ठीक है, वो सब वहीं मिलेगा। यहां आप लाइव पढ़ सकते हो मेरे साथ, यहां तो धमाका कर ही रहे लाइव में हम। चलिए, शी इज, तो शी के अकॉर्डिंग तो इज लग गया, खत्म। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मेरा एंटीसीडेंट क्या है? प्लूरल है। शी उन बेस्ट माताओं में से है, तो मदर। शी उन बेस्ट माताओं में से है, तो मदर। पानी पी पी के पागल हो गया हूं। बच्चा पार्टी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको बता दिया था। मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुझे बताओ जल्दी से। 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेकंड तो मैंने करा दिया था आप लोगों को, है ना? थर्ड और फोर्थ। तो रमेश इज, अब देखो, रमेश के अकॉर्डिंग इज आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। इज वन ऑफ दीज ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, ये उन ऑनेस्ट एम्प्लॉय में से है। अब हु के पहले जो है ना, हु के पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया? प्लूरल आ गया। तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव वर्कड इन दिस कंपनी टिल टुडे। उन एम्प्लॉइज में से है जिन्होंने आज तक इस कंपनी में काम किया है, क्योंकि हु से पहले प्लूरल है तो हैव प्लूरल आ जाएगा। शिखर धवन वाज वन ऑफ दोज इंडियन क्रिकेट। अब देखो हु से पहले जो क्रिकेटर्स है वो क्या है? प्लूरल है, तो इसका आंसर आगे क्या हो जाएगा? वर।
जो वर्ल्ड कप के दौरान क्या पाए गए, इंजर्ड पाए गए। उन खिलाड़ियों में से कितना था शिखर धवन? एक एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो और फिर तुम्हें मिला के लाता हूं एक और नई थ्योरी से, एक और नई कहानी के साथ। चलो पहले पांचवा क्वेश्चन बताओ। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी उन लड़कियों में से है। अब हु से पहले गर्ल्स क्या आ गई? प्लूरल, एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया। उन लड़कियों में से है जो कड़ी मेहनत करते हैं, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब क्या है? दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु वर्क ऑब्लिक वर्क। तो हु से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट दिया है वो क्या है? प्लूरल है। तो इस, अब जब प्लूरल हो गया तो एस लगाओगे क्या? नहीं, एस तो तब लगेगा वर्ब में जब वो सिंगुलर होता है नाउन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क। लेकिन पेपर में बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, बट कभी कभी अच्छे एग्जाम में ये वाला खतरनाक कहानी जो है ये एंटर कर जाती है। अब आपको नई थ्योरी से मिला के लाता हूं। अब जो बात मैंने बोली ना जितनी, उसमें एक नया लॉजिक आ गया है। वो नया लॉजिक क्या है वो सुन लो पहले जल्दी से। सुनो, देखो, ध्यान से सुनना। जब हमें सब्जेक्ट दिया है तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? वर्ब लगा दिया। बिल्कुल सही। लेकिन हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन कैसा हमारा? प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो हम इस वर्ब को भी कैसी बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अब तुम्हें इसी रिलेटिव प्रोनाउन के खेल में यहां पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल भी होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी। मतलब जो तुम अभी तक प्लूरल देख के प्लूरल लगा रहे थे ना, तो इसे तुम सिंगुलर करोगे प्लूरल देखते हुए भी। समझ में आया? क्यों करोगे? तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आएगा सर क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें एक थ्योरी ऐड करके देगा वो। और क्या रहेगा? देखो, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो कर दोगे वर्ब, लेकिन जो ये है ना द ओनली वन, द ओनली वन, तो इस द ओनली वन का मतलब होता है कि जितने भी हैं उनमें से द ओनली वन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट तुम्हारा भले ही प्लूरल हो, लेकिन तुम्हें द ओनली वन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर द ओनली वन आ गया तो ये तुम्हारी आगे वर्ब जो है प्लूरल नहीं जाएगी, कैसी जाएगी? सिंगुलर वर्ब जाएगी। अब जितने भी रट्टा लगाने वाले लोग हैं ना, वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक करके जिस दिन रोजाना मेरे साथ पढ़ोगे, ऐसे नए हजारों चीजें मिलेंगी जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपको पढ़ के मजा आएगा उस चीज को। ध्यान से देखना अब जरा, मैं क्वेश्चन कैसे पलटने वाला हूं यहां पर। देखो, इस सेंटेंस को कैसे बदला जाए? यू आर, मैंने द ओनली हटा दिया यहां से, यू आर। तो अभी पता है क्या बनेगा? यू आर वन ऑफ दोज। तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि जो मेरा हु है, हु से पहले दोज क्या है? प्लूरल है। तो मैं तो सीधा हैव लगा दूंगा, तुम उनमें से हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने द ओनली को ले आया, जैसे मैं द ओनली ले आया, अब ये सारा गेम जो है पलट जाएगा। अब ये द ओनली वन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगी? हैज जाएगी। फिर देखो, यहां अगर मैं जयशंकर इज, अच्छा इसने नहीं दिया वहां पर, चलो नहीं दिया है, द ओनली नहीं लिख के दिया है, तो बताओ जल्दी से सेकंड का आंसर क्या होगा? पहले का तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ही द ओनली आएगा, द ओनली वन, द ओनली वन के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आएगी, यानी कि हैज ही आएगी वहां पर। ये आ जाओ, जयशंकर इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो मैंने देखा कि हु से पहले पॉलिटिशियंस क्या है? प्लूरल है। द ओनली वन का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये मेरी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। टेक जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है केयरफुल, यानी कि बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। अगर ये द ओनली वन कह देता तो केवल जयशंकर का जिक्र हो रहा होता, फिर हम कहते टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर आप ही बताओ क्या होगा? हाँ जी, हो रहा है आगे। और एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली,
लगातार 17 घंटे क्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द ओनली वन के अकॉर्डिंग हैज आंसर होगा। ठीक है भाई। और अगर द ओनली वन ना होता, द ओनली ना होता, फिर हम टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाते? हैव लगाते। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द ओनली वन दिया है तो मैं सिंगुलर लगाऊंगा, अगर द ओनली नहीं है तो मैं प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल लगाऊंगा। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और वन ऑफ का पहले वाला तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन था ही नहीं, वो तो बड़ा आसान था। अब जल्दी से बता दो, क्या तीनों बातें आपको समझ में आई? पहला था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसमें से एक तो वर्ब कैसी आती थी? सिंगुलर वर्ब आती थी। दूसरा था, दूसरे वाले में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही वर्ब आती थी। लेकिन तीसरे वाले में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द ओनली वन आ गया और द ओनली वन के आते ही फिर तुम्हारी जो वर्ब है क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। फिर एंटीसीडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट कैसे लगे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मामला जहर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस पीडीएफ आपको ये मैंने पहले ही पहुंचा दी है, बाकी एनोटेशन के साथ भी पीडीएफ पहुंच जाती है डेली एप्लीकेशन में आपको। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको